सिग्मा बॉन्ड सिग्मा ऐसे दिखाते हैं हम लोग, है ना। मैथ में भी एक सिग्मा होता है जो समेशन के लिए यूज़ होता है, ऐड करने के लिए, है ना। वो कुछ इस तरीके से होता है ना। तो वो अलग होता है, ये अलग है। सिग्मा एंड पाई, ठीक है। पाई का सिंबल वही है मैथ वाला, है ना। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए जितने भी, है ना, फिर से वही बात है, ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्म हुआ, क्या फॉर्मेशन है, क्या उसके बीच की बातें होती हैं, ये सारी बातें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं, ठीक। फिलहाल अभी मुझे ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बस ये देखना आना चाहिए कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे या फिर कितने पाई बॉन्ड होंगे, है ना। तो वो सारी डिटेल बातें हम वहाँ करते हैं। अभी तो फिलहाल इतनी बातें हम रखते हैं। जितने भी सिंगल बॉन्ड्स हैं ना, जितने भी सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, है ना। जहाँ भी मुझे सिंगल बॉन्ड दिख जाएगा तो मैं बोलूँगा ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड होता है, ठीक, तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एंड एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। जब हम लोग ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ठीक, फिर हम समझते हैं कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। एक्सियल ओवरलैपिंग से, पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हम लोग का पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। वो सारी बातें हम लोग करते हैं वहाँ पे। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे देखना है कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा ना, मैं उसे बोलूँगा सिग्मा बॉन्ड है भाई साहब। जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या मतलब है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पर देखना है क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। इसे हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे HB, बहुत लंबा नाम है ना, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए लास्ट क्लास में हमने बात की थी, जो भी मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका एक स्पेसिफिक शेप होगा, है ना। कार्बन हाइड्रोजन से किसी एक स्पेसिफिक एंगल पे लगा होगा। तो देखिए जो भी मेरे पास कंपाउंड्स हैं वो तो रियल में एक कंपाउंड है ना। उसका हम फिजिकल प्रॉपर्टी बात कर सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में है ना, या फिर कलर उसका कैसा है। तो कंपाउंड क्या होता है ना कि स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, ठीक। वो उस शेप में रहता है जिसमें वो ज़्यादा स्टेबल रह सके, ठीक। तो कंपाउंड ने एक शेप ले रखी है, उस शेप का आइडिया हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट से मालूम चलता है कि उसका शेप क्या होगा, ठीक। अच्छा, ऐसा शेप है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी बनाई गई है, ठीक। एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, बिल्कुल काल्पनिक थ्योरी है, जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन वो थ्योरी हर जगह अप्लाई होती है, ठीक है। तो यही थ्योरी, इसी थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इससे हम ये पता करते हैं कि कंपाउंड का शेप क्या है ना। तो उसके लिए क्या बनाए हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास है जो हम केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं, ठीक। अभी तो मुझे देखना है, अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन किसी एक, है ना, कंपाउंड का नहीं होता है ना, एटम का होगा। जैसे मैं बोलूँगा कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए 5 कार्बन है, तो ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ आप, है ना, ऐसे करके। मतलब कि मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, एटम का हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मुझे पता होना चाहिए कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। सभी सिग्मा बॉन्ड को हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। अच्छा, इससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सबसेल के बारे में। क्या चीज़, सबसेल, है ना। फिर से एक बार कहेंगे, इस पे डिटेल चल जाए केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। सबसेल हमने देखा था SPDF, है ना। हमने देखा S में एक ऑर्बिटल होता है ना। फिर हमने देखा P में 3 ऑर्बिटल, ठीक।
फिर हमने देखा डी में 5 ऑर्बिटल, ठीक, 1 2 3 4 5। इस तरीके से एफ में 7 ऑर्बिटल। तो हम लोग देखिए सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूँ सिग्मा बॉन्ड, दरअसल क्या है ना, मुझे सिग्मा बॉन्ड को, ठीक, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक, लोन पेयर, मुझे सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर दोनों को ऐड करना होता है, ऐड करके काउंटिंग करनी होती है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो जो ये लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट कुछ समय बाद आता है। जब हम लोग रेजोनेंस वगैरह पढ़ लेते हैं तब हम लोन पेयर को भी कंसिडर करते हैं। फिलहाल अभी के एग्जांपल में हमारे लिए लोन पेयर नहीं होगा, है ना। लोन पेयर का मतलब पता है कि, है ना, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीजन पे 2 होता है ना, अमोनिया पे 1 लोन पेयर होता है ना। जैसे नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है ना। ये सब पीछे करके ऑक्सीजन का 2 होता है ना। चलिए, तो हम देखते हैं कि देखिए मानते हैं एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हम काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 का मतलब एक एस, 2 से स्टार्ट करते हैं, कम से कम 2 तो होगा ही। 2 सिग्मा बॉन्ड है ना। तो अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होता है तो 1 एंड 2 मतलब एक एस का ऑर्बिटल, एक पी का ऑर्बिटल। तो हम बोलेंगे कि मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगा अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है कंपाउंड में तब, ठीक। अगर मेरे लिए 3 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक, 3 का मतलब देखिए 1 2 3 मतलब कि एक s का ऑर्बिटल एंड 2 p के ऑर्बिटल। तो मैं बोलूँगा भाई साहब मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मॉलिक्यूल का क्या शेप होता है ये हमें पता है, ठीक है। कहाँ से? केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं 4 सिग्मा बॉन्ड बोलूँ, 4 तक रहेगा हमारे में, ठीक है। सो 1 2 3 4 मतलब एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स होंगे, है ना। सो sp, ये sp2 होगा ना, sp3, ठीक है ना। दिख रहा है 3 का मतलब 2 3 3 4 1 2। तो 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp sp2 sp3 इस तरीके से। तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को, है ना, काउंट करके पता करते हैं कि मेरे लिए हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ठीक। चलिए, तो पहले हम हेडिंग लिख लेंगे सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इस तरीके से, है ना। और जो सिग्मा बॉन्ड से पाई, जो सिंगल बॉन्ड है उन्हें हम सिग्मा बॉन्ड बोल रहे हैं। एक डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। फिर HP देख रहे हैं हम लोग, सबसेल के बारे में बात की हम लोगों ने, फिर ये टेबल, ठीक है। तो जैसे है वैसे आप लोग बना लें, है ना। चलिए, तो वीडियो को पॉज करें और ऐसे लिख लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल्स आखिरकार।